नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय भूगोल का दूसरा लेसन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसे आगे बढ़ेंगे। तो आज हम राजस्थान की प्रमुख प्रजाति जनजाति भील पढ़ेंगे। आइए भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भीलों की का अद्वितीय स्थान है। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी तथा मैदानों में रहने वाले भीलों को वागड़ी कहते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। भील संथाल व गोंड जनजातियों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बीलू से हुई, जिसका अर्थ है तीरंदाज, मतलब तीर कमान जो चलाते हैं वो। कुछ लोग भाषाई दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल, जिसका अर्थ भेदना, वध करना तथा मारना होता है, तीरंदाजी में इनकी निपुणता के कारण माना जाता है। इनके संबंध में पुराणों में अनेक संदर्भ उपलब्ध हैं। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई। निषाद ने पिता महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, जिसे दंड स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया। महाभारत महाकाव्य में इसका संबंध एकलव्य से है। रामायण काल में श्री राम को सबरी ने सीता की खोज के दौरान दंडकारण्य वन में बेर खिलाए थे। कर्नल टॉग के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनजाति को डगारिया, डूंगरपुर, बांसिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा और दोआबा, उदयपुर पर शासन था। ये लोग नाटे होते हैं। इनका रंग गहरा काला तथा नाक चौड़ी होती है। आंखें लाल, बाल रूखे, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ। इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। ये आजादी प्रेमी होते हैं। अब आइए निवास क्षेत्र के बारे में, ये कैसे स्थानों पर निवास करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। भील दुर्गम एवं निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में भील 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में है। भीलों का मुख्य केंद्रीकरण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ व रतलाम, गुजरात के पंचमहल एवं बड़ोदरा में तथा महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक एवं धुले जिलों में है। मानचित्र 2.3 में भील जनजाति के निवास क्षेत्र प्रदर्शित हैं। इनके निवास क्षेत्रों की जलवायु मानसूनी। इनके निवास क्षेत्रों में लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अनाच्छादित पहाड़ियां, अपर्दित मिट्टी व वनों की कटाई ने भीलों की बढ़ती जनसंख्या के सामने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी है। आर्थिक क्रियाकलाप। भील वन एवं पहाड़ी प्रदेशों में, एकांत प्रदेशों में निवास करने के कारण इनकी आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि एवं पशुपालन है। ये लोग वनों से विशेषकर स्त्रियां कंदमूल, फूल, फल एवं पत्तियां एकत्रित करती हैं। जंगली पशुओं व पक्षियों का शिकार करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां एवं चारे की फसलें पैदा करते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भेड़, कुक्कड़ पालन करते हैं। आखेट
आखेट होता है शिकार करना। जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पूर्व में ये लोग महान शिकारी थे, लेकिन अब ये लोग कृषि भी करने लगे हैं। लगभग 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में की जमीन कृषि को चिमाता तथा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पिछले वर्ष की अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है। इसलिए इन महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं उनको आप अंडरलाइन करोगे। अब देखते हैं भोजन। भोजन वर्ष पर्यंत भीलों का मुख्य भोजन मक्का है। उत्सवों व प्रतिभोजों के अवसरों पर चावल व लापसी बनती है। छाछ व आटे को उबालकर लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है। गेहूं, चना, उड़द, मूंग व सब्जियां भी अब इनके भोजन में शामिल हो गए हैं। रीति रिवाजों व परंपराओं के अनुसार भील मांसाहारी होते हैं। भील लोग महुआ से निर्मित मदिरा के अधिक व्यसनी हैं। वस्त्र देश की आजादी से पूर्व भीलों के वस्त्र बहुत कम होते थे। पुरुष छाल से बनाकर नेकर तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा या पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। स्त्रियां घाघरा, कांचली व लुंगड़ी पहनती है। लड़के लंगोट पहनते हैं और लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती हैं। भील चांदी, पीतल, जस्ता एवं निकल से बने आभूषण पहनते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को लाख एवं कांच की चूड़ियों से सजाती हैं और संवारती हैं। लिबास करे इनके घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। झोपड़ियां खेत के छोटे टुकड़ों के मध्य टीलों पर बनाई जाती है। प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, जिसमें आवास के साथ अन्न भंडारण व पशुओं को रखने की व्यवस्था होती है। घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस से तथा छत खपरेल से बनी होती है। झोपड़ियों की सामने की दीवार को गोबर, खड़िया व लाल गेरू से लीप पोत कर सजाई जाती है। वर्तमान में पक्के मकानों का चलन भी बढ़ा है। अब कुछ भील सघन बस्तियों में रहने लगे हैं। छोटे गांवों के समूह का फला व बड़े गांवों को पाल कहते हैं। इस लाइन को भी अंडरलाइन कीजिएगा। चित्र 2.10 में भील परिवार का आवास प्रदर्शित है। तो इस तरह का ये आवास है। औजार एवं बर्तन, धनुष, बाण, तलवार एवं खंजर इनके मुख्य अस्त्र शस्त्र हैं। बाण दो प्रकार के होते हैं, एक हरियो, दूसरा रोबदो। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा, जिसे फटकिया कहते हैं, काम में लिया जाता है। संपन्न भील बंदूकों का भी उपयोग करने लगे हैं। भीलों के घरों में मिट्टी के बने बर्तन, मक्का पीसने की चक्की, बांस से बना पालना जरूर पाया जाता है। समाज व संस्कृति, भील अनेक पितृसत्तात्मक समूह व कुलों से संगठित हैं। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांवों में रहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अपना गण चिन्ह होता है। भील युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती है, चाहे वह सामान्य विवाह से या भगाकर लाई गई हो। इसमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दापा कहा जाता है, जो लड़के के पिता को देना होता है। गोल गधेड़ों प्रथा के द्वारा कोई भी युवक शूर, वीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवकी को चुनने का अधिकार पाता है। ये प्रकृति पूजक हैं।
ये कृषि यंत्रों व उपकरणों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि अधिकांश भील कृषक हैं। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ लोग नागदेव को पूजते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। होली व दीपावली इनके मुख्य पर्व हैं। लंबे समय तक होली माता के गीत गाते हैं। घूमर एवं गेर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। राजस्थान में सोम, जाखन एवं माही से बनी त्रिवेणी पर भीलों का प्रमुख वेणेश्वर मेला जनवरी फरवरी माह में लगता है। ये मेला शिव की आराधना हेतु लगता है। ये आग के चारों ओर नृत्य करते हैं एवं गीत गाते हैं। रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रासलीला का आनंद लेते हैं। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। इस लाइन को अंडरलाइन करें। जो एक प्रकार का इनका शासक है, वह मार्गदर्शक को बुलावा कहते हैं। सामाजिक जीवन। भीलों में कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं, जिन्हें अटक कहते हैं। भीलों में विवाह संबंध स्वतंत्र की गोत्र एवं अन्य गोत्र में होते हैं। भीलों में विवाह के कई प्रकार जैसे मोर, बांधिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह एवं क्रय विवाह के तरीके प्रचलित हैं। भीलों में गांव के मुखिया को गामेती, झाड़ फूंक करने वाले को भोपा तथा धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। इनके छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। गवरी एवं घूमर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। श्रावण मास में पार्वती के पूजन का गवरी पर्व इनका विशिष्ट उत्सव है। भील हिंदुओं के सभी देवी देवताओं के साथ साथ स्थानिक लोक देवता धराल, बिरसा मुंडा, कालाजी, गोराजी, माताजी, गोविंद गुरु, लसोड़िया महाराज आदि की पूजा करते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने के कारण ये चतुर और चालाक हो गए हैं। अब भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही हैं। युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से इनके पहनावे, बोलचाल व रहन सहन में तेजी से बदलाव आ रहा है। सरकारें आदिवासी क्षेत्रों के प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय तथा परिवहन, संचार, बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सरकार कुटीर उद्योगों तथा वन व कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। आधुनिक संस्कृति से बढ़ते संपर्क के साथ इनके जीवन शैली में आमूल-चूल परिवर्तन आ रहा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे गोंड जनजाति है, उसे हम कल पढ़ेंगे। तो आज जो लाइनें आपको अंडरलाइन करवाई है, उन्हें आप महत्वपूर्ण बिंदु समझकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये आज हम नोट नहीं करते, लेकिन जब एग्जाम का समय होता है तब ये प्रश्न बहुत काम आते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं यही हमें कंफ्यूज करते हैं। इसलिए जो लाइनें अंडरलाइन करवाई गई है उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, साफ साफ हैंडराइटिंग में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।